नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ठाकुर जी सारंग शोभा पुष्प बंगले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे, तो वहीं ठाकुर जी इस बार मोरचला आसन में विराजमान होकर अभिषेक स्थल पर पधारेंगे और रजत कमल पुष्प में ठाकुर जी का प्राकट्य अभिषेक होगा। स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूप दिव्य गौ प्रतिमा से ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक होगा। इस बार गर्भगृह एवं श्री कृष्ण चबूतरे को कारागार का रूप दिया जाएगा। जो भक्त गर्भगृह से दर्शन न कर सकेंगे, उन्हें श्री कृष्ण के चबूतरे पर दर्शन कर सकेंगे। इस बार श्री कृष्ण स्थान पर नयनाभिराम विराम साथ सज्जा की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा एवं सदस्य को गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी का कहना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जन्मभूमि के अंदर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्री शर्मा का कहना है कि इस बार गर्भगृह के अंदर ताले लगाकर और 13 पहरेदार के स्वरूप प्रतीकात्मक रूप से खड़े करके का कारागार का रूप दिया जाएगा। उनका कहना है कि भगवान के जन्म उत्सव का मुख्य कार्यक्रम 12 बजे होगा। श्री हरिकांता पोशाक को धारण कर भगवान सारंग शोभा पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन के उपरांत भगवान को 1008 कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन किया जाएगा। 12 बजे भगवान का प्राकट होगा और प्राकट आरती होगी। तदुपरांत भगवान का दिव्य जन्माभिषेक सर्वप्रथम कामधेनु स्वरूपा स्वर्ण मंडित रजत गाय के दूध से किया जाएगा। तदुपरांत संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य संत महंत नंदगोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण के चल विग्रह का अभिषेक महाअभिषेक होगा, जो जिसके दर्शन करने के लिए 33 कोटि देवता भी पधारते हैं, ऐसी मान्यता है। कंस का कारागार जो बनाया जा रहा है वो जन्मस्थान के किस हिस्से में बनेगा? लाखों श्रद्धालु जो कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन के लिए पधारते हैं, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु जो विभिन्न माध्यमों से इस आयोजन के दर्शन करते हैं, उनके हृदय में एक भाव होता है कि हम कंस के कारागार में जा रहे हैं कन्हैया के दर्शन करने के लिए। उनकी भावनाओं को पुष्ट करने के लिए एक स्वरूप देने का प्रयास किया है। गर्भगृह के अंदर तो कारागार का स्वरूप दिया ही जाएगा, गर्भगृह के बाहर कृष्ण चबूतरे को भी कारागार का एक स्वरूप दिया जा रहा है। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, उनको बाहर से अनुभूति होगी जैसे उस कंस के कारागार में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर प्रकटे थे कन्हैया। ये साई ईदगाह जो है उसके नॉर्थ में रहेगा? साई ईदगाह के पश्चिम में है ये, और श्री कृष्ण जन्मभूमि के उत्तर दिशा की तरफ है, और बिल्कुल दीवार से सटा हुआ गर्भगृह जो है वहाँ पर होगा। और आपको बताएं, एक द्वार पूर्व दिशा में है जो साई ईदगाह की तरफ जाता है। उस द्वार पर हम प्रतीकात्मक ताले, प्रतीकात्मक पहरेदार सब स्थापित करेंगे। भगवान से प्रार्थना होगी, करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्त प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु। क्या मैसेज देने की कोशिश है इसके जरिए, क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है और फिर एक बार जन्माष्टमी पर ये सब? हमें विश्वास है कि श्रद्धालुओं की भावना अभी फलीभूत होगी, कृष्ण भक्तों की भावना फलीभूत होगी। अयोध्या से प्रवाहित हुई गंगा जो काशी होते हुए मथुरा तक आ गई है, वो निश्चित रूप से उसका गहन करने का सौभाग्य ब्रजवासियों कृष्ण भक्तों को भी मिलेगा। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज। नमस्कार।